One of the very common aspects of personality development is to improve your communication skills. आप अपने बात करने के तरीक़ों को किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, आप कैसे प्रेजेंटेबल बनते हैं कम्युनिकेट करने में, इस चीज़ पर, इस सिचुएशन पे डिपेंड करती है आपकी एक्चुअली पर्सनालिटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Communication skills doesn't mean that you have to talk only in English. It can be English, Hindi, your regional language. कोई भी भाषा जहाँ आप रहते हैं, जो वहाँ के लोग समझते हैं, किसी भी भाषा में आप बात कीजिए, लेकिन आप अपनी भाषा को किस तरह से प्रेजेंटेबल बनाते हैं कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए. आप जिस भी रीज़न से बात कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा प्रेजेंटेबल बना के रखिए. आपकी बातचीत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को आपकी बात समझ में आए. आप स्कूल की बात कीजिए, मे बी स्कूल और कॉलेज, और आप जॉब करते हैं, अपनी पर्सनल रिलेशंस में, एवरीवेयर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उस पर आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आज हम लोग एक एक्सपेक्ट लेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का. कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वास्ट टॉपिक है. इट्स नॉट ओनली अबाउट talking English, but it is actually about to developing the skills to talk, to present. So today what we are going to do, we are going to take one small aspect of personality development, and that will be English. English आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कोई दो राय नहीं है इसमें. Whether you are at school, यू आर एट कॉलेज, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में हैं, आपने रिजेक्शंस देखे हैं, आप डरते हैं इंग्लिश से. सो इन शॉर्ट, इंग्लिश इज़ अ मस्ट इन टुडेज़ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. आप समझ सकते हैं इस चीज़ को. अगर आपने रिजेक्शन फेस किया है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आपका एम्प्लॉयर आपसे कहते हैं, आपका इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि यू हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, आपको अच्छे से बात करना है, प्रेजेंटेबल होना है, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को मार्केट में आप लेकर जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं. अगर आप हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में, एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉक इन इंग्लिश, देन दैट्स अ बिग ड्रॉबैक, एंड देयर आर लॉट ऑफ रिजेक्शंस बिकॉज ऑफ दैट. दोस्तों, इंग्लिश टफ है हमारे लिए. हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है. इंग्लिश टफ है, बट ऐसा नहीं है कि हम उसे सीख नहीं सकते. आज आपने देखा होगा कि इवन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं इंग्लिश में. और एट द सेम टाइम कई ऐसे बड़े लोग देखेंगे आप जो कॉलेज जा रहे हैं, या 10+2 करने के बाद एडमिशन्स देख रहे हैं, या फिर अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को शाय फील करते हैं. और उसका रीज़न ये है, अपने आप को बैक ऑफ पे लेके जाते हैं जस्ट बिकॉज दे आर नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश. आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा. आप एक बार सोच के देखिए कि आप में से कितने लोग इस तरह की जॉब करना चाहते हैं. एक कॉर्पोरेट कंपनी में, दिस इज़ व्हाट द कॉर्पोरेट कल्चर इज़, जहाँ आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होते हैं, वेल ग्रूम्ड, प्रेजेंटिंग समथिंग फॉर द कंपनी, और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी कंपनी का. आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से सपना रखते होंगे कि कहीं ना कहीं हम इस तरह की जॉब करें. ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैं आज रखूँगा जो शायद आपको बहुत कम देखने को मिले हों, लेकिन आज का स्पेसिफिक वीडियो है उन लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं, झिझकते हैं कि हम क्या करें. ये जो कुछ मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप अकेले रूम में भी कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, और ग्रेजुअली आप इन प्रैक्टिसेस को करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. The first point is read English newspaper or motivational books loud and clear. देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आप कई ऐसे नए वर्ड सीखते हैं, आपका फ्लो ऑफ लैंग्वेज बढ़ता है, आप आराम से कम्युनिकेट कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल पाते हैं, नए नए वर्ड समझ सकते हैं. और इंग्लिश मोटिवेशनल बुक्स आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देने में सपोर्ट करती है ताकि आप नेगेटिव ना हो. देखिए, कमियां हर किसी में होती है, ऐसा नहीं है कि कमी इंसान में नहीं होती है, पर अपनी कमियों पे जो वर्क ना करना चाहे
वो ग्रो नहीं कर पाता है। आप ग्रो करना चाहते हैं, यू वांट टू अचीव न्यू हाइट्स इन योर करियर, इन योर लाइफ, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए लाउड, अपने रूम में न्यूज़पेपर लेके आइए। अगर आप घर वालों के सामने भी नहीं बोल सकते हैं तो अपने रूम में लाइए, बैठिए आराम से रिलैक्स होके और थोड़ा सा लाउड पढ़िए कि आप खुद समझ पाएँ आप क्या पढ़ रहे हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर वन। आप ग्रेजुअली देखेंगे कि जैसे जैसे आपके न्यूज़पेपर पढ़ने का फ्लो इंक्रीज़ होगा, उसके हिसाब से आप धीरे 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 अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर और मोटिवेशनल बुक्स लाउड एंड क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आप मूवीज़ देखते हैं, हिंदी मूवीज़ देखते हैं। मैक्सिमम लोग हिंदी मूवी देखना पसंद करते हैं, बट हिंदी मूवी के साथ में आप नॉलेजेबल इंग्लिश मूवीज़, शोज़, डॉक्यूमेंट्री भी देखना शुरू कीजिए। आप इस तरह के चैनल से शुरू कीजिए। अगर आप मूवी की एक्सेंट इमीडिएटली नहीं समझ सकते हैं इंग्लिश मूवी का, सो स्टार्ट विद सम डॉक्यूमेंट्री जहाँ स्लो इंग्लिश बोली हो, क्लियर बोली हो। समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है उस चीज़ में किस तरह से वो वर्ड्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और आपका नॉलेज कितना बढ़ रहा है सामने वाले को समझने में। तो इसलिए स्टार्ट watching English movies, knowledgeable movies, or any kind of movies which make you comfortable, shows or documentary. ये आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक करना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली यू विल सी द चेंज। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, आप किस तरह से ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगते हैं। जब आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो बोलेंगे, लेकिन स्लो बोलने के बाद आप किस तरह से अपने एक्शंस देते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है आपकी, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। मे बी कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा यार नो दिस इज़ नॉट व्हाट एग्जैक्टली आई लाइक टू लुक, अभी इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर मैं इस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज लेके जाता हूँ या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कोई पर्टिकुलर सेंटेंस बोलते हुए ऐसे आते हैं, तो ज़्यादा बेटर इम्प्रेशन आएगा मेरा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से बात कीजिए। आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं आप, और जहाँ लगता है आपको कि आप लूज़ आउट कर रहे हैं या आपको लगता है आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो आप उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना शुरू करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक इंग्लिश एंड टॉक टू योरसेल्फ। सोचिए इंग्लिश। इंग्लिश सोच कैसे सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। आप अपने रूम में बैठे हैं, अपनी विंडो पे बैठे हैं, बस स्टैंड पे बैठे हैं, अपनी कार में बैठे हैं, कहीं भी हैं आप, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं कि आप बैठे हुए सोच रहे हैं कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, या घर जाके मैं क्या करूँगा, मुझे म्यूज़िक क्लास जाना है, मुझे मूवी देखनी है, वॉट एवर इज़ कमिंग टू योर माइंड, आप उसे इंग्लिश में बोलना शुरू करिए। अपने आप से बात करना शुरू करिए, लेकिन उसे इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में बोलने से क्या होगा कि आपकी एक इंग्लिश बोलने की हैबिट डेवलप हो जाएगी। इनिशियली आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन करना है आपको अपने लिए। तो बेस्ट इज़ आप बैठे हुए कुछ भी कर रहे हैं तो उसको विजुलाइज़ कीजिए, स्ट्रक्चर कीजिए इंग्लिश में, और अपने आप से बात करना शुरू कीजिए। ये एक इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी इंग्लिश को डेवलप करने के लिए कि ऐसा देखने से पता नहीं चलेगा कि इससे कितने वंडरफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे इसे, देन यू विल रियलाइज़ कि हाउ you can see the changes and how better the results will be. Next point is work on your grammar. अपने ग्रामर पे काम करना शुरू करिए। हम देखते हैं कितने लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की। मैं कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि जो शो ऑफ करते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट एक्चुअली जब वो बात करते हैं उनके जो सेंटेंस फ्रेमिंग रहती है, उनकी ग्रामर में इतनी मिस्टेक होती है कि भले ही आप उनके मुंह पे ना बोल पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन आ जाता है आपके सामने कि यार इनकी ग्रामर ठीक नहीं है। तो सेम इम्प्रेशन आता होगा इंटरव्यूज़ में या पब्लिक स्पीकिंग में।
आप किसी के सामने बोले और ग्रामर रहे नेगेटिव रहे, इमेजिन कीजिए कोई बंदा आपको टोक दे कहीं बात करते हुए, यार आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, अपने ग्रामर पे काम कीजिए। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ग्रामर। अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, अपनी सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक रखिए, अपने वर्ब्स टेंसेस वगैरह सब काम कीजिए उनके ऊपर, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर में। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर से स्टार्ट करते हैं, ग्रामर के बेसिक्स क्लियर करते हैं बच्चों को, तो जो उनकी आगे ग्रोथ होती है वो काफ़ी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए कि डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग। लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत जी चुराते हैं, अपना दिल चुराते हैं लिखने से। आप बोल के उनसे बात कर लीजिए, सेंटेंस बुलवा लीजिए, दे विल बी मोर हैप्पी बिसाइड्स ऑफ राइटिंग। लेकिन लिखने की एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जो लॉन्ग टर्म में आपको इतना फ़ायदा देती है, आपके काफ़ी अच्छे करियर प्रोस्पेक्ट्स भी ओपन करती है। तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इंग्लिश लिखना शुरू करिए। जो भी आप देख रहे हैं, स्टोरीज़ लिखिए, नॉवेल्स लिखिए, आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है आप एसेस लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखने से बहुत 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 एडवांटेज मिलता है। बिसाइड्स ऑफ आपको जो नए वर्ड्स हैं उसके स्पेलिंग्स हैं वो तो अच्छा पता चलता ही है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत इंप्रूव होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे। इफ़ यू हैव सीन दोज पॉइंट्स, स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और ये पॉइंट्स ये ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं इन पॉइंट्स को लेकर। तो चैनल अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको और वीडियोस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन स्किल्स के आने वाले समय में पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम।